देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सौवर्णासन संसदां त्रयणां पीतां सुकोलासिनीं हेमां भांगरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकं सगयुतां हस्तैर्मुद्गरपाशभद्रशनां संबिभ्रतीं भूषणैर्व्याताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तम्भनीं चिन्तयेत्। बोलो पराम्बा भगवती दुर्गा की जय, पीताम्बरा मैया की जय, तुलसी मैया की जय, केदारेश्वर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। आप सभी लोगों ने दोपहर के समय में भगवान के कीर्तन की महिमा क्या है, भगवान के अवतारों का वर्णन, सारी कथाएं सुनी। आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी लोग मन वाणी कर्म को भगवान नारायण के चरणों में निवेदित करते तदंतर भगवान की पावन कथा को सुनते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। विनती यही पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, विनती पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे मौत गले का हार बने, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में।
चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। गोविंद भगवान की जय। नारद बाबा जब समझा करके चले गए, दोपहर में आप लोगों को बताया गया, व्यास जी बड़ा व्यथित थे, आखिर हम करें तो क्या करें। नारद जी ने कहा कि तुम भागवत की रचना करो, सरस्वती के तट पर जा करके वहां पर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। भगवान कृष्ण के परम सखा अर्जुन और उनकी पुत्र वधू का नाम उत्तरा, उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्म विद्या का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिसके कारण वह गर्भ पेट में ही जलने लगा, उदर में ही जलने लगा। आज उत्तरा चिल्लाई, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, रक्षा कर रक्षा। हे भगवान, ये कैसी पीड़ा है। अर्जुन चिल्लाए, हे भगवान रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दयमानानां पौरघोष संसुते। हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद घन हो, आपकी शक्ति अमित है, रक्षा करो रक्षा। भक्तों को अभयदान देने वाले भगवान, हे पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान, हमारी रक्षा। भगवान कृष्ण ने कहा, जानते हो जिससे यह उत्तरा का गर्भ जल रहा है कौन है? व्यथेदम द्रोण पुत्र से ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम, नैवासो वेद संहारे प्राण बाधा उपस्थित। जिससे प्राण बाधा उत्पन्न हुई है, यह द्रोणी के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा चलाना तो जानता है ब्रह्मास्त्र को, लेकिन लौटाना नहीं जानता है। अर्जुन ने कहा, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे अच्युत, कृपा करो और कृपा करके जैसे बने इसकी रक्षा करो। रोते हुए उत्तरा कर्ण क्रंदन करती हुई द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, हे माधव, हमारे इस पौत्र की रक्षा करो।
भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। आज द्रौपदी के सम्मुख, उत्तरा के सम्मुख बांध करके अश्वत्थामा को प्रस्तुत किया गया। जब अश्वत्थामा को प्रस्तुत किया गया, द्रौपदी को यह सहन नहीं हुआ बंधे हुए ब्राह्मण को देख करके कहा, है नाथ एक काम करो, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण को बांधना ये शास्त्र निषिद्ध है, ब्राह्मणों को ऐसे थोड़े बांधा जाता है। या हमारे पूजनीय है, हम मानते हैं इन्होंने अपराध किया है। तो कहा फिर भी जिसने पाप किया है उसे छोड़ना ठीक नहीं होता। तो कहा फिर क्या किया जाए? युधिष्ठिर ने कहा आतताई को छोड़ना ठीक नहीं होता और ब्राह्मण को मारना ठीक नहीं होता। ब्राह्मण मारा नहीं जा सकता और आतताई छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए एक काम करो, इसकी मणि निकाल लो। अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, उस मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान ने गर्भस्थ उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद भगवान युधिष्ठिर के साथ बाबा भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म जी ने देखा भगवान आए हुए हैं, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, भगवान एक काम करो, अब इतनी दया हो जाए, हमारी जो मति है उसे श्रीमती बना लीजिए। हमारी मति में केवल आपका ही नाम हो, दूसरे का कोई नाम ही ना हो। सर्वात्मा समादृशो हृदस्थान हंकृते तत्कथम मति वैश्याम निरवध्यस्य न क्वचित्। हमारी यह मति किसी दूसरे का चिंतन ना करे। जानते हो अंत में जिसकी जैसी मति होती है वैसी ही गति को प्राप्त करता है। अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं हे भगवान, तो एक काम करो, आप प्रतीक्षा करो कब तक, जब तक हमारे प्राण आपके अंदर समाहित न हो जाए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। हे भगवान, आप यहीं स्थित रह करके हमारी प्रतीक्षा करें जब तक मैं शरीर का त्याग नहीं कर देता। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के साथ वहां पर विद्यमान है। वहीं पर क्या हुआ, एक तेज निकला और तेज निकल करके भगवान कृष्ण के शरीर में समाहित हो गया। इधर भीष्म जी को जब निर्वाण हो गया, भगवान बांके बिहारी अपनी द्वारिका को चले गए। आज सभी आनंदित हैं, सभी प्रमुदित हैं। भगवान कृष्ण का द्वारिका में राजोचित स्वागत किया गया। इधर समय व्यतीत हुआ,
विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश किया, जिनको तुमने सदैव मारना चाहा, आज तुम उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम्हें चाहिए अब इस संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाओ, और मुक्त हो करके तुम्हें वन चलना चाहिए और वन में भगवान का भजन करना चाहिए। युधिष्ठिर से धृतराष्ट्र ने निवेदन किया, मैया कुंती भी विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ में वन को गमन किया है। कुछ समय व्यतीत हुआ, इधर अर्जुन द्वारिका को गए हुए हैं, और उसी समय भगवान ने अपने इस धराधाम का त्याग करके गोलोक में निवास किया है। क्या हुआ, एक दिन की बात, भगवान एक अर्जुन के पेड़ के नीचे अपने घुटने पर अपना पैर रखे सो रहे, आराम कर रहे। तब तक एक बहेलिया आया, और बहेलिये ने देखा भगवान के पैर में जो पद्म है वो चमक रहा है। उसने सोचा ये हिरण का नेत्र होगा, बाण का संधान किया, बाण जाकर के भगवान के पैर में लगा, और भगवान के पैर से अमृत बहने लगा। उसे भालका तीर्थ कहा जाता। जो लोग द्वारिका गए होंगे वो जानते होंगे। आज वहां पर भगवान श्याम ने अपने शरीर का त्याग किया। शरीर का त्याग करने पर आज भीलों ने, कोलों ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की जितनी शक्ति थी वह सब निरर्थक चल गई, कोल भी लूट लिए। बलवान कोई नहीं होता है, समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। चाहे निर्बल को बलवान बना दे, चाहे बलवान को निर्बल बना दे, समय के अंदर क्षमता हो। कृष्ण के विरह में जब अर्जुन कुछ ना कर सके, बड़ा लज्जित हुए। शाम को राजा बना दिया, शाम को राजा बना करके चले आए। बड़ा व्यथित हैं। आकर के जिस समय पांडवों को भी अपशगुन हो रहे हैं, भगवान ने जब धरा को त्याग दिया। सो जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह में ग्रस्त हो रहे थे, और जैसे युधिष्ठिर ने पूछा, एक बात बताओ भैया, तुम इतना दुखी क्यों नजर आ रहे? ऐसा तो नहीं किसी असहाय की सहायता तुम न कर पाए हो? कोई ऐसी स्त्री जो तुम्हारी शरण में आई हो, उसकी तुम रक्षा न कर पाए हो? इन प्रश्नों को सुनकर के अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे। भैया, जिनको हम अपना मित्र, अपना सखा कहते रहे, जो हमारे रथ को चलाते रहे, हम सब जान ही ना पाए वो भगवान थे। उन भगवान ने इस धराधाम का त्याग कर दिया है। पांडवों ने सोचा जब भगवान नहीं तो हमें भी यहाँ रहना ठीक नहीं। युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण की तैयारी करी और परीक्षित को राजा बना दिया है। परीक्षित को जब राजा बना दिया, एक दिन की बात है, परीक्षित मृगया के लिए जा पहुंचे हैं। देखा एक काला क्रूप चांडाल एक गाय को मारता है, और उसके मारने से वह गाय रंभाती है और धर्म के पैरों को तोड़ दिया है। केवल एक पैर रह गया, 3 पैर टूट गए हैं धर्म के। आज रोती हुई पृथ्वी को देखा, पृथ्वी चिल्ला रही है, रो रही है, क्या संसार में कोई नहीं जो हमारी रक्षा कर सके? यह सब दृश्य राजा ने देखा,
राजा पृथ्वी के पास जा पहुंचे, पूछा, हे देवी तुम कौन हो? बताया, हे राजन, जिस धरा पर आप राज्य करते हैं वही मैं धरित्री हूं, और या जो आपको नजर आता बैल रूप में या धर्म है। इसके 3 पैरों को इस दुष्ट ने तोड़ दिया है, यह कलिकाल है। जैसे इतना सुना, राजा ने झट से अपने म्यान से तलवार को निकाल लिया। तलवार को निकाल करके राजा ने कलियुग के गले पर रख दिया। कलियुग चिल्लाया, त्राहिमाम त्राहिमाम, राजन रक्षा करो, रक्षा करो। राजा ने कहा, तुम कौन हो? कहा, हम कलिकाल जानते हैं महाराज। वैसे भी आपके राज्य में मैं कहीं टिक नहीं पाया। यत्र को चन्वास्यामि सार्वभौम तव आज्ञया, लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेश सरासनम। कलिकाल ने कहा, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी रहने का विचार करता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। हे धर्म शिरोमणि, आप मुझे बताओ, हम जाएं तो कहाँ जाएं? वैसे भी हमारे साथ में अन्याय हुआ है। हम 4 भाई थे, सभी भाइयों को अलग अलग राज्य मिला, अलग अलग समय के। हमारे सबसे बड़े भाई सतयुग, उनको 17,28,000 वर्ष का राज्य मिला। उनसे छोटे त्रेता, उनको 12,96,000 वर्षों का राज्य प्राप्त हुआ। उनसे छोटे द्वापर, जिसमें आपका जन्म हुआ है, उन्होंने भी इस धराधाम का 8,64,000 वर्षों का राज्य किया। और महाराज, हमें तो केवल 4,32,000 वर्ष का राज्य मिला है, उसमें भी आप हमको मारने जा रहे हैं। महाराज, केवल मैं अवगुण की खान नहीं, हमारे अंदर गुण भी बहुत सारे विद्यमान। जानते हो हमारे अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है? कृते यदि ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलो तदहरे कीर्तनात्। भगवान, हे राजा, सतयुग में रात दिन भगवान की भक्ति करो, तब भवसागर से पार जाओ। हमारे अंदर बड़ी छूट है। त्रेता में यज्ञों का साम्राज्य हुआ, जिसके पास धन नहीं हुआ यज्ञ नहीं कर सकता। द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा करो, तब जाकर के भवसागर पार हो पाते थे। महाराज, हमारे अंदर खूबी जानते हो क्या हो? एक बार भगवान का नाम लो और भवसागर। और एक बात सुनो, अन्य युगों में व्यक्ति मन से पाप सोचता था तो पाप लग जाता था, लेकिन हमारे अंदर एक खूबी है, अगर मन से पुण्य सोच लो और कारणवश ना कर पाओ तो पुण्य का फल प्राप्त हो जाता। मन से पाप सोचो तो मनसा पाप नहीं लगता। हाँ, इतनी बात जरूर है कि कायाते पातक जो होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कायाते पातक जो होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। जो हुई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। तो वह भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मन से पाप हो गया, मानस पुण्य होए नहीं पाप।
कलिकर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होए नहीं पाप। कलिकाल का एक पुनीत प्रताप, मन से पुण्य सोच लो तो पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। तो महाराज हम त्यागने वाले थोड़े, हमें भी रहने का स्थान चाहिए। जैसे इस बात को सुना, राजा ने कलिकाल को भी 4 स्थान प्रदान कर दिए। कौन कौन से स्थान दिए? द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। कहां कहां रहने के लिए मांग लिया है? जहां सत्य बोला जाता हो, झूठ बोला जाता हो, जहां लोग मतवाले हों, मदांध हो गए हों, धनांध हो गए, आसक्ति और निर्दयता ये अधर्म के निवास हैं, ये स्थान दिए। जुआ खेला जाता हो, स्त्री गमन किया जाता हो, वेश्या गमन किया जाता हो। कहा महाराज जब इतना दिया था, कोई एक अच्छा स्थान दे दिया हो। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। झूठ मत काम वैर और रजोगुण। जब ये स्थान प्राप्त किए, कहा महाराज को ये एक अच्छा स्थान दे दिया होता। राजा ने कहा अच्छा जाओ, तुम्हारा सोने में निवास। जैसे इतना सुना, राजा के मुकुट में सवार हो गया। एक दिन की बात है, पुनः राजा वन में मृगया खेलने के लिए जा पहुंचा। जा करके राजा को प्यास लगी। जब प्यास लगी, राजा ने एक ऋषि से जल की याचना करी। और वह ऋषि कौन? शमीक ऋषि। उन्हें कोई कोई लोमस ऋषि भी कहता है। आज उनके यहाँ पहुंच करके जल की याचना करी, लेकिन वह तो ब्रह्मलीन थे, ब्रह्मानंद में मस्त। उन्होंने राजा की बात को ना सुना। राजा को लगा कि ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए राजा ने एक अपने धनुष की कोर से मरा हुआ सांप उठाया और उठा करके महाराज शमीक के गले में डाल दिया। जैसे शमीक के गले में डाला, एक बालक रोता हुआ पहुंच गया श्रृंगी के पास में। श्रृंगी स्नान कर रहा था जली में, नदी में, और वहां जा करके बताया कि श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने आकर के मरा हुआ सर्प छोड़ दिया है। श्रृंगी ने अपने तपोबल के प्रभाव से वहीं पर श्राप दे दिया। इतिलंघित मर्यादम तज्जका सप्तमेहनि दक्षन्ते स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। जिस दुष्ट ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया हो, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। श्राप हो गया। वह व्यथित राजा जब घर पहुंचा, इधर महाराज शमीक जैसे उठे, देखा अपने गले में मरा हुआ सर्प। श्रृंगी ने आकर के कहा पिताजी अपने देह को संभालिए, देखो तो उस राजा परीक्षित ने कैसी करतूत करी है, इसलिए हमने श्राप दे दिया है। जैसे इतना सुना, शमीक ने कहा रे भैया तुमने क्या किया? इतना धार्मिक राजा, इतना निष्ठावान राजा, तुमने उसे श्राप दे दिया है, ये तुमको नहीं करना चाहिए। खैर जो हो गया सो हो गया। ब्रह्म श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन एक काम करो, कम से कम राजा को सूचना तो दे दो, तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। इसलिए शिष्यों को भेजा। शिष्यों ने बताया राजन तुम्हारी मृत्यु आज के 7वें रोज होने वाली। राजा
जैसे इतना सुना सारा राजकाज छोड़ दिया और राजकाज को छोड़ करके अपने उद्धार का मार्ग खोजने लगा कि हमारा उद्धार कैसे। इसलिए जैसे श्राप के विषय में सबने सुना है, जो सुनता है वही राजा परीक्षित के पास जा पहुंचता है। 1 2 नहीं 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित हो गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो राजा के दुख को दूर कर सकता। इतने में महाराज सुखदेव जटाजूट धारण किए हुए वहां पर पहुंचे और जैसे पहुंचे समस्त ऋषियों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। राजा को आश्चर्य हुआ, यह छोटा सा बालक जिसे सभी ऋषि वृंद प्रणाम कर रहे हैं, अरे साधारण नहीं, उनके बाबा परबाबा पिताजी व्यास जी ने प्रणाम किया, पराशर जी ने प्रणाम किया। राजा को क्षोभ उत्पन्न हुआ, आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता, एक बालक को पोते को बाबा प्रणाम करे। तब पराशर जी ने समझाया, देखो जानते हो हमारा यह जो वैदिक धर्म है इसमें आयु प्रधान व्यक्ति नहीं ज्ञान प्रधान व्यक्ति की पूजा होती है। वैसे तो न सा सभा जत्र न संति वृद्धा वृद्धा न ते ये न बदंति धर्मम। उस सभा को सभा नहीं कहा जाता जहां बूढ़े लोग ना हो, और उन्हें बूढ़ा नहीं कहा जा सकता जो धर्म की बात ना करते हो। धर्मासनो जत्र ना सत्यमस्ति, उस धर्म को धर्म नहीं कहा जा सकता जिसमें सत्य न बोला जाता। सत्यम न तदयच्छलमभ्युपैति, और सत्य सत्य नहीं कहा जा सकता जिसमें छल और कपट मिश्रित। ये हैं देखने में छोटे लेकिन ज्ञानी बहुत हैं। राजन चिंता मत करो, राजा झट से जाकर के चरणों में गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान हमारी रक्षा। कहा चिंता मत करो, 7 दिन तो बहुत हैं राजन, भगवान का स्मरण भगवान का नाम संकीर्तन करने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। हाँ रह गई बात, जाना सबको है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो। कबीर जी ने भी कहा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, राजा हो चाहे रंग हो, सबको चलना है। चलेगा परी सबका एक मकान, चलेगा परी सबका परी सबका एक मकान, चलेगा परी सबका एक मकान। एक मकान प्यारे एक मकान, एक मकान प्यारे एक मकान, चलेगा परी सबका एक मकान, चलेगा परी सबका एक मकान। पंडित और ज्ञानी चले गए, पंडित और ज्ञानी चले गए, ज्ञानी चले गए, ध्यानी चले गए, ज्ञानी चले
गए मुल्ला जी पढ़ गए कुरान, चलेगा परी सबका एक मकान, चलेगा परी सबका एक मकान। चले गए बड़े राजा महाराजा चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, बड़े राजा महाराजा चले गए, चले गए बड़े बड़े खेतिहर किसान, चलेगा परी सबका एक मकान, चलेगा परी सबका एक मकान। बाप और भाई चले गए, माई बाप और भाई चले गए। राजन जब कोई नहीं रहा है तो तुम भी नहीं रहोगे, लेकिन अपने आत्मा को परमात्मा से मिलन करने का उपचार कर लो। माई बाप और भाई चले गए, माई बाप और भाई चले गए, चले गए कुटुंब वाले सारे जवान, चलेगा परी सबका एक मकान, चलेगा परी सबका एक मकान। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। समय है कर लो हरि गुण गान, चलेगा परी सबका चलेगा परी सबका एक मकान, चलेगा परी सबका एक मकान। हे राजन, जैसे बने वैसे भगवान के नाम का संकीर्तन करो और अपने मन को भगवान में लगा दो। अच्छा, एक बात और समझ लो, मृत्यु किसी को मालूम हो जाए कि कल होने वाले है तो अपने आप सबसे ममता छूट जाती है। आज राजा के साथ तो वही हुआ, शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, राज, सबका मोह राजा से अपने आप छूट गया। क्यों? मृत्यु आने वाली। शास्त्र कहता अगर व्यक्ति मरणासन स्थिति में भी अगर संन्यास को धारण कर ले, वह भी व्यक्ति भगवत पाद को प्राप्त करता है। मरणासन व्यक्ति अगर संन्यास का संकल्प कर ले किसी आचार्य को बुलाकर कि अब हम संन्यास धारण करते हैं, और संन्यास काहे से धारण करते हैं? संसार की आसक्ति से, तो व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं सन्यासी मुक्त हो जाते, उन्हें बंधन में नहीं बंधना पड़ता।
आज राजा ने मन से संन्यास को धारण किया है। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति बढ़ाई। आज राजा परीक्षित ने सृष्टि विषय वर्णन किया। हे भगवान बताओ ये सृष्टि कैसे बनी। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन राजा परीक्षित को सुनाया गया। भगवान के लीलावतारों की कथा जो आप लोगों को दोपहर के समय में सुनाया, भगवान ने कैसे 24 अवतारों को धारण किया, जिसमें से 23 अवतार भगवान ने धारण किए, 24वां अवतार केवल कलिक का शेष रह गया है। राजा परीक्षित विविध प्रश्न करते हैं। भगवान जिस समय यह त्रैदेवों को भगवान ने बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश यह सब भगवान के द्वारा ही निर्देशित हैं। ब्रह्मा ने कहा इस सृष्टि को हम कैसे बना सकते हैं। उस समय भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु से कहा तुम संसार के पालक बनो। भगवान विष्णु ने कहा हम कैसे संसार के पालक बन सकते हैं। भगवान विष्णु को भी चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु ने उस चतुश्लोकी भागवत को 1 लाख श्लोकों में बना करके तैयार किया। 1 महीने तक मैया लक्ष्मी को भागवत जी की कथा सुनाते हैं भगवान विष्णु, और उसके बाद में मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु को 2 महीने तक भागवत जी की कथा सुनाते हैं। उद्धव और विदुर जी की भेंट का वर्णन किया। उद्धव जी के द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुनाया गया। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किए हैं। उन चरित्रों का उद्धव जी ने अवगाहन किया, उनको बताया है। उद्धव जी से विदा होकर के विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास में गए। मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के मध्य में वार्ता हुई। भगवान के विराट स्वरूप की उत्पत्ति का वर्णन सुनाया गया। भगवान ने अपने अंदर ही सबको दिखा दिया। ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए जानते हो। भगवान श्याम ने, भगवान कृष्ण ने ही राधा को श्राप दे दिया था। कब? राधा के द्वारा ही भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, ऐसा देवी पुराण में लिखा गया। राधा जी ने उस बालक को जल में छोड़ दिया, और जल में छोड़ दिया वह बालक बटपत्र पर पहुंच गया। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु को जब त्याग दिया, भगवान कृष्ण ने राधा को श्राप दे दिया। राधा जाओ, तुमको श्राप देते हैं, तुम्हारे द्वारा जितनी देवियां उत्पन्न होंगी वह सब संतानहीन रहेंगी। कोई अपने बालक को फेंक सकता है? तुमने बड़ी धृष्टता की। इसीलिए और राधा जी से ही लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, राधा जी से ही तुलसी की उत्पत्ति हुई, राधा जी से ही ब्रह्माणी की उत्पत्ति हुई। इसलिए यह सभी देवियां किसी के कोई संतान नहीं। भगवान शंकर के 2 विवाह हुए, एक में पार्वती एक में सती। तो पार्वती जी तो राधा जी से उत्पन्न हुई नहीं, इसलिए पार्वती जी को 2 संतानें हुई पुत्र रूप में। श्राप दे दिया। अब भगवान विष्णु बटपत्र पर रो रहे हैं और अंगूठा अपना चूस रहे हैं। आज भी बालक जो पैदा होते अपने आप कोई सिखाता नहीं, अपने आप अंगूठा चूसना सीख जाते। अब भगवान विष्णु से ही
एक नाल उत्पन्न हुआ। नाल सभी बच्चों के लगा होता, नहीं लगा होता? वही नाल, लेकिन वह नाल कमल है। उसके ऊपर एक कमल का पुष्प खिल गया और उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई और ब्रह्मा जी की नासिका से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति। अब भगवान ने तीनों देवताओं को नियत कर दिया, ब्रह्मा तुम सृष्टि का सृजन करो, विष्णु तुम सृष्टि का पालन करो, और भगवान शिव को संहार का देवता बना दिया है। जन्म देना पालना आसान है, लेकिन किसी से कोई कहे मार दो, किसी को मारना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर संसार वाले मरते नहीं तो सृष्टि का संतुलन कैसे रहता? सब आदमी जीवित होते, जब से सृष्टि बनी बताओ कहाँ रहते? चींटी चींटा चलो गड्ढे में रह लेते, आदमी किस गड्ढे में रहते? इतने सृष्टि का विस्तार होता रहा। ब्रह्मा जी जितनी सृष्टि बनाते हैं, भगवान शिव ने कहा चलो हम भी सृष्टि बनाओ। भगवान शिव ने भी सृष्टि को बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी जितनी सृष्टि सुबह से शाम तक बनाते, भगवान शिव की सृष्टि घंटे भर में खा जाती है। ब्रह्मा जी बड़ा व्यथित हुए, आकर के भगवान शिव से कहा प्रभु आप सृष्टि ना करो, आप केवल देखते रहो। तब जाकर के भगवान शिव ने अपनी सृष्टि को बंद किया। अब लेकिन वह सृष्टि कब तक कमल के पत्ते पर रहती? हुआ क्या, एक दिन की बात है, पृथ्वी मैया को हिरण्याक्ष उठा ले गया। जब हिरण्याक्ष उठा ले गया, कमल के पत्ते पर कब तक रहती? भगवान विष्णु के पास भगवान ब्रह्मा पहुंचे और जाकर के कहा हे देव, पृथ्वी को हिरण्याक्ष उठा ले गया है, महाराज उसके बंधन से मुक्त कराओ। हम इस सृष्टि को कहां करें? जैसे इस बात को सुना तो कहा पृथ्वी कहाँ है? कहा पृथ्वी को वह दुष्ट हिरण्याक्ष रसातल में ले गया। भगवान ने पृथ्वी को मुक्त कराया। राजा परीक्षित और भगवान ने बाराह के अवतार को धारण किया। बोलो बाराह भगवान की जय हो। एक दिन की तब राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ऐसा क्या था जो भगवान को बाराह का अवतार धारण करना पड़ा? बताया एक दिन की बात है, मैया देती ने भगवान कश्यप को देखा और कश्यप से रति की याचना करी। शास्त्र कहता है कामातुराणाम भयम न लज्जा। जो कामी व्यक्ति होता है न उसको भय होता है न लाज होती है। संध्या का समय था, संध्या कर रहे थे, हाथ जोड़ करके रति की याचना करी। बहुत समझाया लेकिन समझता कहाँ है। आखिरकार उस संसर्ग के द्वारा दिति ने गर्भ को धारण किया। कश्यप ने कहा तुम्हारा चित्त कामनावश मलिन था, इसलिए इससे जो संतान उत्पन्न होगी वह राक्षसी प्रवृत्ति वाली उत्पन्न होगी। जैसे इस बात को सुना दिति ने कहा प्रभु मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे जो पुत्र हों उन्हें कोई न मार सके। बधम भगवता साचान सुना भोदार बाहुना आस से पुत्रियोर मह्यम मां क्रुद्धा ब्राह्मणाद विभो। हे भगवान
हमारे पुत्रों को चक्रपाणी भगवान के सिवा कोई दूसरा न मार सके। हम ऐसे ही तो पुत्र चाहते थे। आज गर्भ को धारण किया, वह बालक जैसे पैदा हुए। पैदा तो 3-3 42 के हुए, लेकिन जैसे पैदा हुए वैसे आकाश को छूने लगे। माँ से कहा, मैया हमारे लिए आदेश करो, क्या करना है। माता ने कहा, जाओ जाकर के तपस्या करो। अन्य देवता तुम्हारे ऊपर जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, ब्रह्मा की आराधना करो। ब्रह्मदेव जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा की आराधना शुरू कर दी। जैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से कहा, है ब्रह्मा जी एक काम करो, हमको वरदान दो, हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया देखो सुनो, जातस्हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसके अलावा कुछ मांग लो। तो कहा, अगर इसके अलावा दे सकते हो तो संसार का कोई भी देवता हमको जीत ना सके। जितने जीव इस समय सृष्टि में हैं उसमें से कोई भी जीव हमको जीत ना सके। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब तो बड़ा उन्मत्त हो गया, सभी देवताओं पर अपना अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया, अब एक दिन की बात है, नारद बाबा चले जा रहे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण भगवान की। और नारद बाबा जैसे जा रहे लक्ष्मी नारायण करते हुए, नारद बाबा के ऊपर झपटा मारा। नारद बाबा दूर खड़े हुए, भैया काहे झपट रहे हो। कहा, बाबा एक काम करो, तुम हमसे युद्ध करो। बाबा ने कहा, भैया हम तो बीणा बजाने वाले हैं, भगवान का ध्यान करने वाले, भगवान के नाम का गान करने वाले। बाबाओं से थोड़े कोई लड़ता है। हाँ, अगर लड़ना ही चाहते हो तो देखो, भगवान पृथ्वी को लिए जा रहे हैं, भगवान से लड़ो जाकर। वो तो यही बाट जो हो रहा था, जा पहुंचा और जा करके भगवान की आगे से राह रोक दी। भगवान से कहा, अरे चोर, अरे बदकार, चोरी करके हमारी पृथ्वी को लेकर के जा रहा है। भगवान विष्णु जो बाराह के अवतार को धारण किए हैं वो कुछ नहीं बोले, लेकिन तब तक उसने गदा का प्रहार कर दिया। भगवान ने शेष से कहा, शेष जी इस पृथ्वी को संभालना, और भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर छोड़ दिया। तब से आज तक पृथ्वी जल पर ही स्थित है। शेष जी ने उसको हजारों गुणों पर धारण कर लिया। अब भगवान ने जैसे उसे मारना चाहा, हाथ जोड़ा, आप हमें नहीं मार सकते। भगवान ने कहा, क्यों नहीं मार सकते। कहा, हमने कहा था इस संसार के जो जीव अभी तक हैं वह कोई न मार सके, कोई देवता न मार सके। भगवान ने कहा, बताओ हम कौन। कहा, आप तो बाराह हो। भगवान ने बाराह अवतार को धारण करके उसे हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो बाराह भगवान की जय हो। चारों तरफ भगवान के ऊपर देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, जय जयकार होने लगी।
सनकादि ऋषियों ने कहा, है भगवान, आखिर ये कौन था जो इतना बलवान था, भगवान को उसके लिए वाराह का अवतार धारण करना पड़ा। कहा, तुमको बतावें, एक बार की बात है, वह सनकादि ऋषि भगवान जिस समय ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को प्रकट किया, क्यों कि सृष्टि का विस्तार कर, उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी द्रवित हुए, कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो हम सदैव 6 वर्ष के बालक बने रहे, हमारे अंदर काम वासना जागृत ना हो, हम संसार की माया से दूर रहें और सदैव 6 साल के बने रहे। ब्रह्मा जी को यह वरदान देना पड़ा, इसलिए वह जहां चाहते वहां विचरते। और कैसे वह चारों भाई सनक सनंदन सनातन संत कुमार जो सनकादि ऋषि के नाम से जाने जाते, एक भाई कथा कहता है और 3 भाई कथा को सुनते। सदैव उनकी कथा हुआ करती है, सदैव भगवान का गुणानुवाद किया करते हैं। एक दिन की बात है, वो भगवान के दरबार को पहुंच गए, भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए। जैसे वहां पहुंचे और कहा हम विष्णु भगवान से मिलने जा रहे, द्वारपालों ने रोक दिया। और भगवान विष्णु के द्वारपाल कौन है? जय और विजय। कहा तुम नहीं जा सकते। ऋषियों ने कहा हमें कोई रोकता टोकता नहीं, हमें जाने। लेकिन वह दोनों दुष्ट नहीं माने, इसलिए उन ऋषियों को, उन कुमारों को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस योनि को प्राप्त करो। इधर जैसे श्राप हुआ वैसे भगवान विष्णु जल्दी से दौड़े हुए आए, आकर के हाथ जोड़े, महाराज ये तो हमारे पार्षद हैं, हमने ही इनको मनबड़ बना दिया है। ये तो पार्षदो मह्यम जयो विजय वचा कदर्थी कृतिमाम यद्दो ब्रह्म क्राता मतिक्रमम। इन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध के फलभागी हमें होना चाहिए। इन्होंने बड़ा अपराध किया है, हे भगवान दया करो, इनकी मुक्ति कैसे होगी। मुनियों ने कहा, हे स्वयं प्रकाश भगवान, नावयम भगवन विद्यस्तव देव चिकीर्षितम कृतो मेनुग्रहश्चेति यदध्यक्षा प्रभाषसे। हे भगवान आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। एक बात बताओ भगवान, राक्षस तो ये होंगे लेकिन अमित विक्रमी होंगे, इनसे कोई नहीं युद्ध क्षेत्र में जीतेगा। इन्हें मारने के लिए स्वयं आपको समय समय पर अवतार को धारण करना पड़ेगा। श्राप दे करके सनकादि ऋषि वहां से गमनित हुए। आज वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध होने पर इधर हिरण्यकशिप बड़ा व्यथित हुआ। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन राजा परीक्षित को सुनाया गया। इधर महाराज कर्दम के यहाँ पर स्वयंभू मनु का जो वंश, जिसे मनु के नाम से ही इस सृष्टि को मनुष्य कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने स्वयं ही 2 रूप बनाए, इसीलिए इनको स्वयंभू कहा जाता, जो स्वयं उत्पन्न हुए हों। कि स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का सृजन कराया है, उन्हीं के यहाँ पर उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम की पुत्र हुए। उन्हीं की पुत्री का नाम देवहूति, जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। कर्दम ऋषि ने, मैया देवहूति ने तपस्या करी
और तपस्या के प्रभाव से उनके यहाँ पर कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। माता ने कपिल से कहा, ए भैया कपिल, हम जानते हैं तुम भगवान हो, जो लोग देह गेह में आसक्त हैं ऐसे प्राणियों का क्या होता है? कपिल भगवान ने मैया को उपदेश किया, मैया जो इस संसार में देह गेह में आसक्त हैं ऐसे प्राणियों को कोई मुक्त नहीं करा सकता। अगर अपने मुक्ति का मार्ग कोई चाहता है तो सदैव भगवान का भजन करना चाहिए। आज माता को ज्ञान प्रदान किया। कैसा ज्ञान? सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। हे मैया, इस संसार में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है यह सब नश्वर है। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है गो गोचर जहां लगी मनो जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है और जहां स्वयं मन लग जाए समझ ले सब माया है। इसलिए प्राणी को भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है। जो देह गेह में आसक्त प्राणी हैं उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य होने में प्राप्त हुए जीव को चाहिए कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोत्पत्तये स्त्रिया प्रविष्टमुदरम पुंसोरेता कणात्रया। माता जी जानती हो, यह जीव मनुष्य शरीर में जन्म लेना चाहता है और कैसे वह आता है। जैसे पूर्व कर्म होते हैं, अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्यगण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करके पेट में धीरे धीरे बड़ा होने लगता और 9 महीने बाद वह संसार में आता है। वह जीव भगवान से प्रार्थना करता, सोहम व्रजामि शरणम प्रकृतो भयम में एनी दशे गतिर्दृश्यतोस्तो अनुरूपा। मैं बड़ा धम हूँ, भगवान मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई देती है भगवान इससे मुक्त कर दो, हम आपकी शरण में हैं। ऐसा कहता तो है। पूर्व योनि सहस्राणि ज्ञात्वा चयुत तो मया आहारा विविधा भोक्ता पीत्वा नाना विधास्तन। हे भगवान, आज हमको हजारों जन्मों की याद आ रही, हजारों प्रकार के आहार हमने किए लेकिन सब उल्टा पड़ गया। हम सोच रहे थे हम भोगों को भोग रहे, लेकिन उल्टा क्या हो गया? भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। उन भोगों ने स्वयं हमारा भोग कर दिया। अब इसलिए यन्मया प्रजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम इहि योनि प्रमुच्ये हम ध्याये ब्रह्म सनातनम। हे भगवान, इस योनि से हमें मुक्त कर दो, हम सदैव आपका ध्यान करेंगे। लेकिन संसार में आकर के पुनः वह माया में फंस करके रह जाता है। माता देवहूति को महाराज कपिल ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। मैया, जंजीरों में जकड़ा हुआ जीव तो मुक्त हो सकता है, लेकिन माया में फंसा हुआ जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए देखो, यह मन है, मन भटकता रहता है। इसके भटकाव को समाप्त करने के लिए एक ही उपचार है। जैसे नाव पानी में चलती है तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन नाव के अंदर अगर पानी जाने लगे तो क्या होता है? नाव डूब जाती है। वैसे मन संसार में जाए कोई बात नहीं,
ये तो मन का काम है, लेकिन संसार को अगर मन में बसा लिया तो कोई मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए संतों ने, ऋषियों ने कहा, सुनो कि पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। मत नाव में पानी आने दो। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। अगर मन में संसार बसाया तो दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता। ये जो पाप पुण्य कर रहे हो, ये सब स्वयं के लिए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। और जानते हो, ये जितने संसार वाले हैं, ये सब सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथ देने वाला मिलेगा नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। इसलिए मन कर्म वाणी से किसी को दुख मत दो। जितना सुख बांट सकते हो उतना सुख बांटो। कारण परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस संसार में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं बताया, और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अपकर्म नहीं बताया गया, कोई अधर्म नहीं बताया गया। और अधर्म करोगे तो उसका फल भोग कौन करेगा? अगर पाप तुमने किया है तो उसका फल भोग कौन करेगा? तुम्ही को करना पड़ेगा। क्यों? मजा तुमने उठाया है, मुसीबत कौन झेलेगा? तब तो जान रहे थे ये सारे परिवार वाले जिनके लिए पाप कर्म कर रहे हैं, ये सारे झेलेंगे, लेकिन कोई काम नहीं आता। जानते हो, ये सब आराम के साथी, आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी के कोई नहीं। हमारे था तब दोस्त हमारे ला
दारू पुत्र वधू लब के साथी है। अब चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। अब सहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। बाग जो था फूलों से भरा, इठलाते हुए चलते थे हवा। कल बाग जो था ये बंदे सब बेकार है, ये बंदे सब बेकार है। मिट्टी का भरोसा कोई नहीं है। गृहिणी भगिनी तनया सोदर मित्र कुलादिक द्रव्य कृते। जब तक आपके पास पैसा है तब तक भैया पूछ रहे हैं, और एक दिन मालूम हो जाए मम्मी के पास पैसा नहीं, सामने से पुत्र निकल जाता है। एक बार मालूम हो जाए मम्मी को खाना बना करके देना पड़ेगा तो किनारे हो करके निकल जाता है। ऐसा ना हो कहीं मम्मी कहें तुम्हारी पत्नी भोजन बना करके नहीं दे रही। गृहिणी पति असक्त हो जाए तो पत्नी त्याग देती है, जिसके साथ मरने और जीने की कसम खाती। पत्नी असक्त हो जाए तो पति त्याग देता है, मतलब कम कर देता है। गृहिणी भगिनी, भाई के पास पैसा हो तो बहनें खूब आती हैं, भैया दूज और रक्षाबंधन में। और अगर कहीं निर्धन हो जाए तो बहनें कहती कौन जाएगा। गृहिणी भगिनी तनया बिटिया, पिता धनवान हो तो बिटिया रोज टेलीफोन पर हालचाल पूछती। अगर कहीं पिता धनहीन हो जाए किसी कारणवश तो बिटिया फोन नहीं करती। ऐसा न हो कहीं पिताजी कहे पैसा दे दो। गृहिणी भगिनी तनया सोदर, जो सोदर कहते भाई को, सगा भाई। अगर पैसा न हो तो भाई का आदर नहीं करता। मित्र, मित्र जब तक पैसा रहता तब तक तो खूब मित्रता निभाता है। अगर जान पावे कि मित्र निर्धन हो गया है, किसी कारण बस उसकी क्षति हो गई है, तो किनारा काट करके चला जाता है। इस संसार के जितने नेह और नाते हैं वह सब मतलब। इस संसार में टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तप। टका ही धर्म है, कलिकाल में टका ही कर्म है, और टका ही धन ही परम तप। जितना बड़ा बाबा, जितना पैसा वाला बाबा उतना बड़ा बाबा। तपस्या से कोई मतलब नहीं, कितना तपस्वी है इससे नहीं मतलब, लेकिन धनवान बाबा कितना है उतना बड़ा तपस्वी। यश ग्रहे टका नास्ति, जिसके घर में पैसा न हो से कोई पूछने वाला नहीं होता। हाँ टका टक टका। इतना ही नहीं,
पैसे बिन पिता अपने पुत्र को कुपुत्र कहे, पैसे बिन पुत्र कहे कौन बाप माई है। अगर बच्चा पैसा न कमाता हो तो पिता ही कहता है पूत नहीं कपूत पैदा हो गया घर में। पैसे बिन ससुर ना दमाद को दमाद कहे, पैसे बिन दामाद कहे कौन मेरो ससुर है, और पैसे बिन ससुर कहे कौन मेरो जमाई है। पैसे बिन मेहरी कहे देहरी से बाहर हो, शाम को पति कमा करके ना लावे तो पत्नी कहती ऐसा करो तुम बहरे जाओ। पैसे बिना जग में न सबकी समाई है। पैसा इस कलिकाल में सब पैसे के लिए झगड़े होते रहे, जबकि यह धन किसी के साथ जाता नहीं, सब यही मिला है यही छूट जाता है। मैया इसलिए जैसे बने वैसे भगवान का भजन करना चाहिए। यह संसार प्रत्येक प्राणी क्या कर रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी में संसार भ्रमण कर रहा है। इसलिए जैसे बने वैसे देव यजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा माता को उपदेश किया। संसार के जितने नेह नाते हैं वह सब यहीं छूट जाते हैं। धर्मान वो गच्छति जीव एका, जीव के साथ केवल धर्म ही जाता है, ऐसा माँ को बताया है। माँ ने सद्ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष पद की प्राप्ति करी। बोलो कपिल भगवान की। कल दोपहर में आप सभी लोग सती चरित्र को सुनेंगे, ध्रुव चरित्र को सुनेंगे। कल दोपहर के समय में ये सारे चरित्र आप लोगों के मध्य में रखे जाएंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करो। समय दोगे तो कथा उस हिसाब से होगी, और नहीं दोगे तो जैसे चल रही सरपट वैसे सरपट चलेगी। कल पूजा करने वाले विशेष करके ध्यान दें, हर हाल में हमारे जितने ये साथ वाले हैं सब लोग यहाँ पर 11:30 पौने 12 बजे आ जाएंगे। आप लोग हर हाल में 12 बजे जरूर आ जाओ। कथा का समय 12 से 3 ही चलेगा, क्योंकि नहीं तो हवन में फिर टाइम हो जाता है, फिर बहुत टाइम खींच जाता है। तो इसलिए समय से आओ, समय से कथा सुनो और समय से घर जाओ, क्योंकि इधर भी 10 बज रहा है, 5 मिनट बाकी हैं। आप लोगों को भी घर जाना होगा। घर वाले रास्ता देख रहे हैं, कहेंगे पंडित जी के तो कोई काम धाम है नहीं, जिसको चलते कर सबको बैठाएं वहीं। तो 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करो और फिर भगवान की आरती सभी लोग। कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी।
प्यारे बिहारी की जय। गिरधारी बने बनवारी बने, गिरधारी बने बनवारी बने, गिरधारी बने बनवारी बने, गिरधारी बने बनवारी बने। वो तो गोकुल के बंदा बिहारी बने, वो तो गोकुल के राजा बिहारी बने। लाल की। और कल जो हवन होगा आप लोगों का वो पलाश की संध्या से, पलाश को झपला और टेसू भी कहते हैं। पलाश की संध्या से हवन, पलाश से हवन करने से शीत रोगों से मुक्ति, हृदय रोगों से छुटकारा। जिन लोगों को बीपी लो रहता हो ऐसे लोगों को चाहिए चंद्र देवता की कृपा की प्राप्ति के लिए, नित्य प्रतिदिन धन की प्राप्ति के लिए पलाश की संध्या से हवन करें। कल का हवन पलाश की संध्या से किया जाएगा। आप सभी लोग खड़े हो जाए और आरती करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाति सोहोर सूर्यो जाय, श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायते। कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती, तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी
मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मैं बसा उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेण बीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेण बीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेण बीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेण बीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। व्यास व्यास मिलकर गाए आरती मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। करुणावतार सदाधारं सर्ववसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सर्वं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बल में बता कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। ज्ञान ग्रंथ पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि निःशब्दो विदीक्षणां पदे पदे। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तं जगत्पिता, शीतले तं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। साजं च वर्त संयुक्तं वनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश। त्रिलोक्यतिमिरापहम् शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धि प्रकाशं च। त्वं बुद्धिं प्रकाशं च दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। वेद माता गायत्री की जय। पराम्बा भगवती दुर्गा की जय। पीताम्बरा मैया की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर हर।